वो दिन आ ही गया। दिव्या घर से चली गई और आप घर पे आ गई। हाँ बेटा, मैं भी बहुत दिनों से तड़प रही थी तुझसे मिलने के लिए, पर क्या है ना कि बहू मिलने नहीं देती ना, इसलिए बस मैं आ नहीं पाती हूँ। हाँ मम्मी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा भी बहुत मन करता है आपसे मिलने का, पर वो क्या है ना, दिव्या को मैं घर से भी नहीं भगा सकता, वो भी बेचारी कहाँ जाएगी, इसलिए मैं इंतजार ही करता हूँ। जब दिव्या जाएगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। जैसे तैसे तो मेरी बातें मानने लगी है, मुझे लग रहा है थोड़े टाइम में ना दिव्या हम लोगों की बातें समझने लग जाएगी और वो आपके साथ कोऑपरेटली रह लेगी। फिर तो हम रह सकते हैं ना साथ में, है बेटा? हाँ मम्मी, फिर तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। दिव्या, तू इस गद्दे में थी? हाँ। इस गद्दे में क्या कर रही थी तू? और इस गद्दा तूने काट रखा पूरा पूरा। वो मुझे ना तुम पर ना शक हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है, क्योंकि तुम चुपचाप अपने फ़ोन में लगे रहते थे और अपने फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं बताते थे और मुझसे भी पूछते रहते थे कि तुम कब जाओगी कहीं जा रही हो क्या। तो मुझे लगा कि तुम मेरे जाते ही ना किसी को पीछे घर में बुलाते हो, और इसलिए ना नौकर के साथ मिलके ना मैंने ये गद्दा कटवाया और इसमें छुप गई, जिससे कि मैं पता कर सकूं कि तुम्हारा चक्कर चल किससे रहा है। दिव्या, जब भी मैं माँ का नाम लेता था तो तुम्हारा खून खौल जाता था। उस चीज़ से मुझे साफ जाहिर होता था कि तुम मेरी माँ को पसंद नहीं करती हो, इसलिए मैं ये फ्लैट भी अलग लेके रह रहा था माँ से। पर मैं अपनी माँ का साथ तो नहीं छोड़ सकता ना, और मैं इकलौता लड़का हूँ अपनी माँ का, तुम्हें भी पता है। और माँ के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, तो माँ का ख्याल तो मुझे ही रखना होता है ना। और माँ मेरे से हमेशा कहती थी कि बेटा तू जहाँ रहता है वहाँ एक बार दिखा तो सही, कैसा घर है और क्या करते हो तुम लोग, कहाँ पे कौन सी चीज़ रख रखी है, मैं देखूंगी आगे वास्तु के हिसाब से है कि नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि तू अपनी सहेलियों के संग कहीं बाहर जाए और मैं माँ को बुला लूँ। इसलिए जैसे ही मैं कमरे में आना और रामू ने मुझसे बोला कि मालकिन गई, तो मैं खुश हो गया और खुशी में आके मैंने मम्मी को यहाँ पे बुला लिया। पर दिव्या देख, डिवोर्स की बात मत करियो। देख, रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर जाना।